सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर मैं आपके रूबरू आई हूँ एक सवाल के साथ। मेरा सवाल ये है, प्रश्न ये है कि हम कितने तैयार हैं। प्रभु की आमद होने वाली है, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और हम कितने तैयार हैं। यीशु की पहली आमद में हर कोई, उस समय इजरायली यहूदी इंतजार में थे कि हमारा मुक्तिदाता आने वाला है, हमारा मसीहा आने वाला है। पर उस समय वो चूक गए। उनके पास भी धर्मशास्त्र थे, उन्होंने भी पढ़ा था, वो जानते थे भली भांति कि हमारा मसीहा आने वाला है। अब हम अंतिम दिनों में हैं। हम भी जानते हैं यीशु का आमद जो है बहुत जल्द होने वाली है। वो बहुत जल्द बादलों पर हमें लेने के लिए आ रहे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय उनको सराय में जगह न मिली। वो भटक रहे थे इधर उधर। यूसुफ माता मरियम को लेके भटक रहा था, पर सराय में भीड़ होने के कारण नहीं स्थान मिला। कहाँ जाना पड़ा? क्योंकि उस समय माता मरियम को प्रसव की पीड़ा उठने लगी। यूसुफ माता मरियम को गौशाला में ले गया। गौशाला में जाकर यीशु मसीह का जन्म हुआ। वहां पे यीशु को चरनी में रखना पड़ा क्योंकि स्थान नहीं मिला, कोई भी स्थान। हमारा मुक्तिदाता स्वर्ग से आया हमारे लिए और धरती में उसको जगह ना मिली। उस समय सराय के जो मालिक थे उन्होंने एक बड़ा अवसर खो दिया अपने मुक्तिदाता मिलने का, उसको देखने का। उसकी जब वो जन्म हुआ उस समय जो पहला किलकारी होती है बच्चे की, उसको सुनने से वो अवसर खो दिया। इजराइलियों ने अवसर खो दिया, वो नहीं पहचान पाए। यहूदियों ने अवसर खो दिया जिनके लिए वो आया था, अपनों के लिए अवसर खो दिया। उनके पास मौका था, उन्होंने अवसर खो दिया। उनको भली भांति पता था हमारा मसीहा आने वाला है। अब हम भी सब भली भांति जानते हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है। हम कितने तैयार हैं? हम कितने तैयार हैं? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ती हूँ, मत्ती की अंजील 2 अध्याय उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पे यूं लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये कौन लोग थे जिन्होंने पहचान लिया? ये कोई आम इंसान नहीं थे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, पूर्व दिशा से आए थे और अलग अलग होने के बावजूद वो इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलकर वहां पे पहुंचे, यीशु के स्थान पर जहां पे माता मरियम के साथ वो था। उन्होंने अपनी भेंटें खोलकर यीशु को चढ़ाई, धन्यवाद किया मुक्तिदाता को। यह अवसर किसको मिला था? इजराइलियों को, यहूदियों को। उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े थे। आज हमारे पास भी धर्मशास्त्र है। हम भी जानते हैं कि यीशु आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। हमने अपने आप को कितना तैयार किया है? हम कितने तैयार हैं? कहीं ऐसा ना हो कि उस समय यहूदी और इजराइली चूक गए उस अवसर को पाने से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी यही हो कि हम अभी, बहुत सारे लोग कह देते हैं नहीं अभी बहुत समय है, यीशु अभी आने वाला नहीं है, अभी हमारे पास मौका है, हम कर लेंगे, हम हो जाएंगे तैयार। बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है। पर नहीं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम ये समय नहीं है कि हम तैयार हों, ये समय है कि हम तैयार रहें, हर समय तैयार रहें। पाप दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम खत्म होता जा रहा है और
बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने पहले कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, हमारे समय में घट रही हैं और बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये है कि हम कितने तैयार हैं। वो 3 मयूसी जिन्होंने अपनी भेंटें, बेशकीमती उपहार यीशु के कदमों में रख दिए, उन्होंने यीशु को धन्यवाद किया। क्या हम अपने कुछ चीजें जिनको हम खुद बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हम यीशु के लिए छोड़ रहे, उसकी भेंट चढ़ा रहे? हम कितने तैयार हैं? वो पूरी तैयारी के साथ यीशु के पास आए थे। हम कितने तैयार हैं कि हम दूसरी आमद में जब यीशु बादलों पर आए और हम उसके साथ उठा लिए जाएं। यहूदी चूक गए, इजरायली चूक गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो अवसर मिला है, अभी जो अवसर है हमारे पास, इसका हम अगर नहीं पूरी तरह से फायदा उठाएंगे तो हमारा हाल वही होगा जो इजरायली यहूदियों का हुआ कि वो चूक गए, अवसर को पा नहीं पाए। अगर हम इस समय अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, फिर कोई अवसर नहीं मिलेगा। मरने के बाद किसी के पास कोई अवसर नहीं है, और मरने के बाद अनुग्रह नहीं है, मरने के बाद माफी नहीं है। हम अपने आप से पूछें कि हम कितने तैयार हैं। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में यही बोलती हूँ, यही कहती हूँ कि ये जो दिन है, ये दिन है तैयारी के नहीं, तैयार रहने के दिन है। बहुत जल्द हमारा मुक्तिदाता बादलों पर आएगा। ऐसा ना हो कि जैसे उस समय के लोगों ने अब इस अवसर को उन्होंने नहीं पहचाना, कहीं ऐसा ना हो कि इस समय हमें जो मौका मिला है हम इस अवसर को गवा दें। सराय के मालिक ने अवसर खो दिया। वहां बहुत सारे लोगों से यूसुफ ने पूछा होगा घर किराए पे लेने के लिए, थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोला होगा, कहीं पे उनको स्थान नहीं मिला, उन्होंने अवसर खो दिया। वो जानवर जिनको परमेश्वर ने अपने मुंह से बोलने से बनाया था, उन्होंने यीशु की पहली किलकारी को सुना। वो इंसान जिसको अपने हाथों से बनाया था, जिनके लिए वो आया था, उन्होंने वो अवसर खो दिया। अब हमारे पास ये समय है, जैसे मयूसियों ने अपना बहुमूल्य दिया परमेश्वर को, हमारे पास ये अवसर है कि हम अपना बहुमूल्य परमेश्वर की भेंट चढ़ाएं। हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और हर समय तैयार रहें। और मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश है, विनती है कि हम कितने तैयार हैं। अभी हमें कितनी और समय चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें। हम कितने तैयार हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए, परमेश्वर के लिए हम अपने आप को कितना तैयार कर चुके हैं। हम ये सोचे, हम अपने लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, अपने प्रियजनों के लिए सोचे कि हम कितने तैयार हैं। हमारे परिवार के लोग कितने तैयार हैं, हम कितनों को तैयार कर चुके हैं। कौन अभी बाकी रह गया है हमारे परिवार खानदानों में कि जो अभी तैयार नहीं है। हम सोचे, अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जब प्राण निकल गए, सांस खत्म हो गया, आना जाना, सांस का आना जाना रुक गया, उसके बाद कोई अवसर नहीं है। कोई भी किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है कि उसको बचाया जाए। मरने के बाद हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि उसको बचाया जाए, क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं, लाजर के बारे में यीशु मसीह ने बताया हमें कि जब लाजर इब्राहिम की गोद में था, धनी मनुष्य अधोलोक में था, तो उस समय अधोलोक में वो अब्राहम को कहता है कि लाजर को नीचे भेज कि वो क्या करे, मेरे भाइयों को बताए कि वो बच जाएं। तो अब्राहम ने कहा कि उनके पास धर्म पुस्तक है, वो पढ़े, नबियों की किताबों को पढ़े। तो वहां से अब इसको मैं नहीं भेज सकता, उनके पास पुस्तकें हैं, वो पढ़े। आज हमारे पास धर्मशास्त्र है, खोल के हम इसको पढ़े,
और जाने कि परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना बनाता है, हमें क्या करना है। और मेरा यही प्रश्न है आपसे कि हम कितने तैयार हैं। वो चूक गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस समय अंतिम दिनों में रह रहे हैं और हम भी चूक जाएं और फिर वो क्लेश के दिनों में के लिए हमको छोड़ दिया जाए। इसलिए मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, इस धर्मशास्त्र को जो हमें दिया गया है, पवित्र बाइबल हमें दी गई है, इसको पढ़ें और मनन करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। सबको जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ होता रहे। आमीन। आमीन।